नमस्कार सभी तुला राशि वालों, आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण फल लेकर के आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। आपको जानकारी दूंगा कि आपकी क्या हैं प्रमुख विशेषताएं। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत सारी शक्तियाँ निहित होती हैं, पर हम उनको जानते नहीं हैं, हम उनको पहचानते नहीं हैं, हम उनसे अनभिज्ञ होते हैं। तो आज मैं आपको आपके अंदर की शक्तियों के बारे में बताऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आखिर आपके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है जिसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो मैं जो भी बात आपको बताऊंगा उसका एक बड़ा महत्व होगा, इसलिए ध्यान से सुने, अंत तक सुने। पूरी वीडियो को सुनने से आप स्वयं में भी एक सार निकाल पाएंगे, एक समरी तैयार कर पाएंगे। आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान कराती है। थोड़ा सुनोगे चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना और हमारे इस प्लेटफॉर्म का आप लाभ उठाइए और लोगों तक हमारी इस आवाज़ को पहुँचाइए, जोड़िए, ताकि आप हमारी आवाज़ बन सकें और आपके माध्यम से और लोगों का कल्याण हो सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ में लोगों को जोड़ने के लिए कोशिश करिए। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र एक बड़े अच्छे ग्रह हैं और शुभ ग्रह हैं। जैसे गुरु शुभ है, चंद्र शुभ है, बुध शुभ है, ऐसे ही शुक्र भी बहुत शुभ है। तो तुला राशि का जो नेतृत्व है वो तो शुक्र के ही पास आ गया, अच्छी राशि के पास आ गया। अब आपकी क्या विशेषताएँ हैं ये सुन लीजिए। सबसे पहले आपका स्वभाव और आपका चरित्र क्या कहता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि आप सौंदर्य प्रिय हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपका जो स्वभाव है ना वो बड़ा प्यारा है, परोपकारी है और आपके शरीर में ही सौंदर्यता वाले गुण देखने को मिलेंगे। आपकी सोच न्याय प्रिय रहेगी, आप शांति प्रिय रहेंगे। आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा भगदड़ पसंद नहीं है, आप शांति के साथ काम करना पसंद करते हैं। आप बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से जीवन। आप शुभ ग्रह तो ईमानदारी से ही धन अर्जित करने की कोशिश करते हैं, बुरा पैसा तो उनको अच्छा ही नहीं लगता किसी का। इसके अलावा आपकी जो विचार शक्ति है वो बड़ी अच्छी रहती है, आप विचारशील प्रवृत्ति के रहेंगे। आप तीव्र बुद्धिमान भी रहेंगे। देखो जितने भी गुरु हैं, क्योंकि शुक्र तुला राशि के स्वामी होते हैं तो इनको दैत्य गुरु कहा जाता है। दैत्य को इन्होंने शिक्षा दी और देव गुरु यानी कि इन्होंने देवताओं को दी। तो इसलिए ये बहुत बुद्धिमान है, इनकी तीव्र स्मरण शक्ति है, इनकी विचार शक्ति अच्छी है, धर्मपरायण है, ये शास्त्रों से जोड़ते हैं, ये ज्योतिष से जोड़ते हैं, ये आध्यात्म से जोड़ते हैं, ये आप में विनम्रता का जो भाव है उसका समावेश करते हैं। तो आप में इस प्रकार के गुण पाए जाएंगे। आप नोटिस करेंगे, आप तुला राशि के हैं तो आपकी ऐसी सोच रहेगी, आप स्पष्टवादी भी रहेंगे। आपको कई बार अपने जीवन में स्वयं बुरा बनना पड़ेगा और आपकी स्पष्टवादी सोच के कारण बनना पड़ेगा। अगर आपकी पत्रिका में आपकी तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव चंद्रमा के साथ में हो, बुध के साथ में हो, शनि ग्रह से शुभ हो, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कि तुला राशि वालों ध्यान रखना, ये एक सूत्र दिया है मैंने आपको। सूत्र ये दिया है कि अगर शुक्र चंद्रमा बुध और शनि से युक्त हो, यानी कि साथ बैठा हो या दृष्टि में हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, आप आदर्शवादी रहोगे, आप आशावादी दृष्टिकोण रखोगे, आप उच्च अभिलाषी हो जाओगे और आप अपने रहन सहन के प्रति विशेष सावधान रहोगे। बहुत बड़ा सूत्र दिया है आज मैंने। मैं आपको जो भी बात बताऊंगा बड़ी गहरी बताऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सर्वज्ञ हूँ, पर जितना अपने अनुभव के आधार पर डेली कुंडलियों को देख करके, रिसर्च करके जो भी मैं सीख पाया हूँ, सीख रहा हूँ और आज भी स्टूडेंट हूँ और आगे भी स्टूडेंट रहूँगा, हो सकता आप ही से कुछ सीखने को मिल जाए, तो वो सब मेरे अनुभव हैं और अनुभव ही इंसान को परिपक्व बनाता है। आप दयालु और उदारवादी भी रहेंगे अगर आपका चंद्र बुध शुक्र शनि का आपस में संबंध बन गया तो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप खर्चीले स्वभाव के हैं, आपके पास पैसा नहीं टिक पाता, आपको घूमने फिरने का शौक़ बहुत है, आप भ्रमण प्रिय भी हैं और आपको संगीत का बड़ा शौक़ है, गुनगुनाने का शौक़ है, संगीत प्रिय हैं, साहित्यिक रुचि वो आपकी बहुत ज़बरदस्त है, आप क्रय विक्रय के शौकीन हैं, आप तर्क वितर्क करने में बहुत अच्छे कुशल हैं। ऐसे योग आपकी पत्रिका में यानी कि आपकी राशि में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके नए नए मित्र रहेंगे, नए नए मित्र आपके सर्कल में आपको बनाना, इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा शौक़ रहेगा। और एक चीज़ और आपके अंदर है कि आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आप कहीं भी जा रहे हो तो वहाँ लोग आपको नोटिस करें,
लोग आपकी ओर ध्यान दें, इस चीज़ का भी एक शौक़ आप में देखने को मिलेगा। ऐसा भी आपकी यहाँ पर राशि की स्थिति कर रही है। आप ज़्यादा किसी के दबाव के अंदर रह करके काम नहीं कर सकते, इसलिए अनुचित दबाव से आप हमेशा बचने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और बिना हेल्थ के तो कुछ भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, गुर्दे की बीमारी तुला राशि वालों में देखने को मिलती है। वीर्य से संबंधित रोग वो इस राशि के जातकों में देखने को मिलता है। यूरिन संबंधित इन्फेक्शन, यूट्रस से संबंधित समस्या वो देखने को मिलती है। अपेंडिक्स जैसी समस्या वो यहाँ तुला राशि वालों में देखने को मिलती है। स्नायु रोग वो भी यहाँ पर तुला राशि वालों में देखने को मिलते हैं। पेट संबंधित विकार वो भी देखने को मिलता है। मधुमेह संबंधित विकार ये यहाँ पर तुला राशि वालों में देखने को मिलता है। गुप्त रोग, ऐसे रोग जो बताए भी नहीं जा सकते हैं भी, और उनका गुप्त तरीके से इलाज व्यक्ति करवाता है। इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर तुला राशि के जातकों के जीवन में आती हैं, देखनी पड़ती हैं। इसलिए यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब आगे विषय फिर वो आ जाता है चर्चा का कि अब कब ये बीमारियां हो सकती हैं, किस अवस्था में हो सकती हैं, कैसे ग्रहों की युति रहेगी तो हो सकती हैं। वो फिर एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है डिस्कशन का। उसके लिए तो हम कभी और सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें योग के बारे में जानकारी देंगे। अभी हम आपकी प्रमुख विशेषताएं बता रहे हैं, आपका आचरण बता रहे हैं, तो आप उस चीज़ को समझिए। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका शिक्षा और आपका कैरियर। बिना पढ़ाई के आपका बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आज मैं LLB हूँ, LLM हूँ, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का छात्र हूँ, मैंने आचार्य किया ज्योतिष में, तो मेरे ये अनुभव हैं जो मैंने अलग अलग पढ़ाई ली मैंने। तो बौद्धिक स्तर, मानसिक विकास ये शिक्षा से होता है। इसलिए शिक्षा आपको क्या प्यारी है या किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके लिए सबसे अच्छा अकाउंट्स है, आपके लिए हॉस्पिटैलिटी लाइन अच्छा है, आपके लिए MBA MCA टेक्नोलॉजी ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप जितने भी प्रोफेशनल एजुकेशन जितनी भी हैं वो सारी आपके लिए शुक्र के लिए बहुत, यानी कि तुला राशि वालों के लिए काफ़ी फेवरेबल होती है। सौंदर्य प्रसारण से संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। व्यवसाय अगर आप करना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप होटल लाइन में आ सकते हैं, आप बियर बार का काम कर सकते हैं, आप खाने का काम कर सकते हैं, ग्रॉसरी आइटम का काम कर सकते हैं, आप कल पुर्जे का काम कर सकते हैं। अगर शुक्र की और शनि की युति बनी है, आप लोहे का काम कर सकते हैं। अगर शुक्र शनि बुध इकट्ठे बैठे हैं, आप न्यायाधीश बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप वकील बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप अभिनय का काम कर सकते हैं। अगर मंगल शुक्र बुध इकट्ठे बैठे हैं तो आप कलाकार बहुत अच्छे बन सकते हैं। अगर बुध और शुक्र बैठे हैं तो आप संगीतकार बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप गायक बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप लेखक बहुत अच्छे बन सकते हैं। आप इस प्रकार के कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। आपका अगर बुध का शुक्र का योग है, चंद्रमा का साथ में योग है, तो आप मिठाइयों का काम बहुत अच्छा कर सकते हो, आप बैंकिंग का काम कर सकते हो, आप लाइजनिंग के काम कर सकते हो, फर्नीचर का काम कर सकते हो, आप नीतियाँ अच्छी चल सकते हो। ऐसा एक सुंदर योग यहाँ पर बनता है। यानी कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर तुला राशि वालों को प्राप्त हो सकती हैं। अब आपसे बात करना चाहता हूँ आपका भाग्यशाली वर्ष। आर्थिक स्थिति तो आपकी अच्छी रहेगी, बस वही है कि पैसा खर्च करने में आप थोड़ा सा ज़्यादा अपना हाथ टाइट नहीं रख पाते हो, तो यहाँ थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना। भाग्यशाली वर्ष जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हर किसी की एक ये इच्छा होती है कि हमारे को कोई ये बता दे कि ये साल सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रहेगा। तो अगर आप अपनी आयु के इस पर्टिकुलर वर्ष पर प्रवेश कर चुके हैं, आयु में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और शुरुआत होगी इसकी अगर आप 16 वर्ष की आयु में हैं, आपका भाग्यशाली वर्ष है। आप 27 वर्ष की आयु में हैं, आपका भाग्यशाली वर्ष है। आप 28 वर्ष की आयु में हैं, आपका भाग्यशाली वर्ष है। आप 32 में हैं, आपका भाग्यशाली उदय होगा। 34 वर्ष की आयु में होगा, 39 वर्ष की आयु में होगा, आपको 41 वर्ष की आयु में लाभ मिलेगा, 40 में मिलेगा, और 42 वर्ष की आयु में भी आपको लाभ प्राप्त होगा भाग्यशाली वर्ष के रूप में। यह है तुला राशि का फल। अगर आप भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाइए, हमारे को सुनिए और ज्योतिष भी सीखिए, और साथ में अपने आगे आने वाले कल को भी समझिए। नमस्कार, बहुत बहुत